ये आज डॉलर है भाई, ये डॉलर से फ्रेंड्स, ये खुद बहुत है भाई। यहाँ पे जो अलमाटी में स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में बताओ। मित्र असला तो कभी बाई चांस अगर पुलिस आपको पकड़ती है और आपसे ऐसे बोलती है कि आपका पासपोर्ट मुझे दो, तो आपको पासपोर्ट नहीं देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स अभी हम आज हमारी क्लास थी, क्लास करके हॉस्पिटल से सीधे यहाँ अरबाज स्ट्रीट पे आए। अरबाज स्ट्रीट पे दोस्तों कुछ हमें काम भी था, कुछ हमारे पास अभी कुछ डॉलर्स वगैरह पड़े थे, उनको एक्सचेंज करवाना था। तो मैं जयेश के साथ आया हूँ अरबाज स्ट्रीट पे। आज हमारे रजनीश भाई की रिक्वेस्ट थी कि रजनीश भाई को शूट आउट दिया जाए, तो मैंने पहले रजनीश भाई को मना कर दिया था, पर आज इनकी प्रोग्रेस देखते हुए मैंने इनको बोला आज मैं तुमको अपने वीडियो में शाउट आउट देने आऊँगा। तो ये रजनीश भाई का ब्लॉग चैनल, और यहाँ पे हम आए हैं सोम में डॉलर चेंज करवाने। लो भाई रजनीश भाई। तो फ्रेंड्स आज हमें जयेश रशियन के अंदर और कजाक के अंदर भी कुछ व्लॉग्स बताएंगे, कुछ दिखाएंगे। तो इनकी कजाक और रशियन लैंग्वेज मुझे नहीं लगता इनसे अच्छी किसी की होगी। तो ये आज डॉलर है भाई, ये डॉलर से फ्रेंड्स, ये खुद के कमाए हुए पैसे हैं ये। तो खैर ले चलते हैं आपको थोड़ी देर में आगे। यार बात स्ट्रीट का बाहर का व्यू देख लो एक बार आप। फ्रेंड्स अभी जस्ट 1 बजे हैं और मौसम काफी सुहाना है, और अभी स्नोफॉल वगैरह यहाँ शुरू हुई नहीं है। मतलब कि अराउंड अगले नेक्स्ट 15 डेज में कोई स्नो नहीं है। और ये अरबाज स्ट्रीट का दिन का टाइम है, यहाँ बिल्कुल कुछ सन्नाटा है, कुछ मतलब लोग बाग नहीं है। लेकिन इवनिंग में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है यहाँ के दर से। तो आपको अंदर लेके चलते हैं। ये वही मैग्नम है दोस्तों जहाँ आईफोन्स वगैरह मिलते हैं। तो हो सकेगा तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। से अंदर घुसते ही काफी सारे एटीएम्स वगैरह लगे हुए हैं, डॉलर करेंसी एक्सचेंज के भी हैं। तो ये यहाँ के हेलिक का एक हेलिक एटीएम है, 40 बैंक है। ये अलग अलग तरह के इन सारी मशीनों के अंदर डिपॉजिट प्लस विड्रॉ सब कुछ होता है। फ्रेंड्स यहाँ का सबसे खतरनाक बैंक, सबसे तगड़ा एटीएम ये है आरबी के बैंक। इस बैंक से तुम्हारे पास अगर वीजा का जो भी सिग्नेचर जो भी है उससे तुम्हारे अगर कार्ड की जितनी भी लिमिट है ना, ये निकाल सकता है 5 लाख टेंगे एक साथ। तो ये सबसे शानदार एटीएम है, हम यही यूज करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स $2400 है, वो चेंज करवाने थे हमें। तो $2400। तो दोस्तों हम अब आ चुके हैं डॉलर चेंज कराने। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको 24 नोट दे चुके हैं $2400 के। तो टोटल $2400 हमने दिए हैं, और रेट चल रही है 490.90, यानी कि 461 की। तो 461 की रेट पे 11 लाख समथिंग 6-7 हज़ार मिलेंगे। तो ये हमको टेंगे देगी जब आप देखिए। ये सामने दोस्तों ये डॉलर दिए थे और ये टेंगे मिले हैं। 5-5 हज़ार टेंगे के, मतलब डॉलर और टेंगे में देख लो कितना फर्क है। थोड़े छोटे से 24 नोट और उसके सारे 2400 नोट बन जाएंगे। क्या करें। तो देखो भाइयों, ये अपने टेंगे 11 लाख समथिंग टेंगे हैं, और अब हम डलेंगे इस बैंक में। मैं आज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मशीनों में हम पैसे किस हिसाब से डालते हैं, यहाँ पे क्या सीन है। अभी कुछ पैसे हमने जो निकलवाए थे, डॉलर एक्सचेंज किए थे, वो डालते हैं। तो जैस भाई भाई करेंसी एक्सचेंज करवा करके हम आ गए हैं। और दोस्तों मैं सोचा आपको कुछ यहाँ पे जो अलमाटी में स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में बताऊं। मित्र असला हम भी रखते हैं मित्र। बिल्कुल भाई। तो भाई स्कैम्स के बारे में बता रहे हैं आपको। अलमाटी एयरपोर्ट पे सबसे पहले अलमाटी एयरपोर्ट पे हो क्या रहा है, टैक्सी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। जैसे आपको यंडेक्स और उबर से ही टैक्सी करनी है, इसके अलावा टैक्सी मत करना। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे 500 या 1000 टेंगे लेंगे, चाहे आप 20 किलोमीटर जाओ 15 किलोमीटर, 500 1000 टेंगे। जबकि ऐप के अंदर नॉर्मली दोस्तों 3000 टेंगे की टैक्सी होती है। तो जैसे ही आप अपनी डेस्टिनेशन पे आओगे तो जयेश भाई बताइए क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है इसमें, वो 500 या 1000 टेंगे बताते हैं एयरपोर्ट पे। तो और फिर उसके बाद जाके बताते हैं कि 500 या 1000 टेंगे आपके पर किलोमीटर के हैं। तो आप पर किलोमीटर के हिसाब से जब जाओगे, उसमें अगर 21 किलोमीटर चले गए तो आपके 21 किलोमीटर के हो जाएंगे 21,000 टेंगे। तो ये आपको पड़ जाएगा चूना, फिर आप गाते रहोगे मोए मोए, और कुछ नहीं। तो समझ में आ गई फ्रेंड्स, टैक्सी करनी है ओनली इंडेक्स से, इंडेक्स या ऊपर, कोई सा भी uber.kz या इंडेक्स या ऊपर। तो अब दूसरा स्कैम बताते हैं हम। स्कैम है दोस्तों यहाँ पे, जैसे न्यू टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं तो वो उनको रहने के लिए हॉस्टल या कुछ अपार्टमेंट चाहिए। अपार्टमेंट वगैरह का फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी अपार्टमेंट वगैरह ले तो आप
सोच समझ के किसी ऑथोराइज पर्सन के हिसाब से ले। उसमें क्या होता है, आज चलते चलते बात करेंगे यार। उसमें क्या होता है कि आप है ना किसी ऑथोराइज ओनर के थ्रू ले, क्योंकि क्या होता है कि लोग है ना यहाँ पे पर डे का फ्लैट ले लेते हैं और पर डे के फ्लैट में फिर वो उसको अपना फ्लैट बना लेते हैं और वो उसी फ्लैट को बेच बाच के और हो जाते हैं फरार। जो ओरिजिनल ओनर होता है वो अगले दिन आता है सुबह और पकड़ लेता है और कह देता है कि भाई ये तो मेरा फ्लैट है, खाली करो। और जो कि एक दिन का फ्लैट लेके भाग जाता है वो अपने आप ही कॉल वॉल सब ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से आपके साथ स्कैम हो सकता है अगर आप ऐसे करेंगे तो और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब तीसरा स्कैम यहाँ क्या होता है। जैसे भी कोई फॉरेन वगैरह लोग आते हैं तो यहाँ के कई जो बदमाश होते हैं ना आदमी, उस कैटेगरी के टाइप के क्या सोचते हैं, जैसे आप कोई क्लब में पार्टी वार्टी करने गए और कहीं पे भी, तो होता क्या है जैसे उसमें आपको वो ऑफर करेंगे, हम आपको फूड वूड ऑफर करेंगे आपको, और जैसे ड्रिंक्स वगैरह। तो जैसे मान लो आप बैठ गए तो घंटा वगैरह मतलब 1 घंटा हो गया आपको, ठीक है, तो वो आपको इस तरह से नाम करके जाएंगे बाहर की मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मैं टॉयलेट वगैरह करके आता हूँ या कुछ ऐसे ही, और पता चलेगा वो वापस नहीं आएंगे। तो वो जब आप बैठे हो ना उससे 2-3 घंटे पहले वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। तो लास्ट में फाइनली जो बिल आएगा ना वो क्लब वाले आपको पकड़ लेंगे, आके पूरा बिल आपको थमाएंगे, आपको बोलेंगे कि बिल पे करो फिर जाओ। आप बोलोगे कि वो आदमी आ रहा है जो भी फलाना वगैरह था, तो वो बोलेंगे हमें नहीं पता वो कहाँ गया, आपको देना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा स्कीम यहाँ ये भी होता है। तो एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ आज तक। हाँ, मेरे को नहीं पता रजनीश का, पर मेरे साथ आज तक कोई नहीं हुआ है। हाँ, जब आप समझदार रहोगे, सतर्क रहोगे और सामने वाला आदमी आपको पहचान ही लेगा तो आपके साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। मोस्टली ये चीजें होती हैं फॉरेन जो मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना उनके साथ, तो काफी हमारे जो मतलब कि हमें भी सुनने को मिला, तो सोचा आपको बता दे जितने भी कोई भी टूरिस्ट इंडिया से आ रहा है तो एक बार कोई अगर वो लोग देख रहा है तो इन चीजों के प्रति सतर्क हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, समझदार रहे और अपने साथ एक ऐसा बंदा रखें बिल्कुल जो थोड़ा बहुत जानकार हो, आने से पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी लेके आए। ऐसे नहीं कि आप आ ही जाए सीधा, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं आपको देख के और फिर आपके साथ स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा समझदारी रखें। अगर आप समझदार रहेंगे तो कोई किसी का बाप भी स्कैम नहीं कर पाएगा। तो आपको जब सिटी में आ जाओ ना, सिटी में भी आपको टैक्सी इंडेक्स ही करनी है, किसी से भी हाथ दे करके या फिर लिफ्ट मांग करके या फिर इस तरह से कोई टैक्सी नहीं करनी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट रहेगा यूज करोगे तो। फ्रेंड्स एक स्कीम और बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ जो यहाँ की पुलिस है ना, वो यहाँ पे पुलिस का सिस्टम ये है कि इंडिया से भी कम से कम 5 या 6 गुना ज्यादा यहाँ की पुलिस करप्ट है। तो कभी बाई चांस अगर पुलिस आपको पकड़ती है और आपसे ऐसे बोलती है कि आपका पासपोर्ट मुझे दो, तो आपको पासपोर्ट नहीं देना, आपको अपना पासपोर्ट अपने हाथ में रखना है और हाथ से अपना पासपोर्ट दिखाना है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो ऐसे बोलते हैं कि हमें आप पे डाउट है, हम आपकी चेकिंग करेंगे, तो अपने जो पॉकेट है ना उस पॉकेट में पुलिस का हाथ मत देने देना, क्योंकि वो हाथ में क्या रखेंगे, कुछ भी ड्रग्स वगैरह रखेंगे और हाथ आपके पॉकेट में हाथ देंगे इस तरह से, और पॉकेट को हाथ में से निकालेंगे, वीडियो ऑन करके रखेंगे और आपके हाथ में से निकालेंगे तो वो ड्रग्स वगैरह कुछ निकलेगी। तो वो आपको फिर ब्लैकमेल करेंगे कि हम आपको पुलिस थाना लेके चल रहे हैं, और इस तरह से फिर आप बोलोगे कि मेरे पास तो था ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या गया, तो फिर वो आपसे मांगेंगे पैसे, अराउंड ये मान लो 50-60 हजार रुपये आपके पास सीधे मांगेंगे वो। तो ये कभी गलती मत करना। और इसके अलावा और बताता हूँ मैं आपको दूसरी बात, बसों के अंदर जब भी ट्रेवल करो तो अपने पॉकेट में हाथ दे के रखना। यहाँ पे मोबाइल्स की चोरी बहुत कॉमन चीज है, खासकर आईफोन्स की, तो अपने पर्स और वगैरह मोबाइल्स वगैरह हैं उनका खासकर ध्यान रखें। हाँ तो फ्रेंड्स ये 3-4 मेजर स्कैम्स थे जो टूरिस्ट के साथ हो रहे थे, वो मैंने आपको बताया। और ठीक है दोस्तों, आज का अपना ब्लॉग इतना ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, एक नॉर्मल ब्लॉग था, एक इन्फॉर्मेशन बेस, मैं सोचा आपको बता दूं चलते फिरते। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राम राम मित्र, अस्सलाम भी रखते हैं मित्र। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।